गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रीता वर्मा हिंदी की शिक्षिका हूँ और आप लोगों को पहले भी मैं हिंदी पढ़ा चुकी हूँ, आज भी पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप याद किए होइएगा और परीक्षा के लिए तैयार भी किए होइएगा। और एक बार मैं और कहूँगी कि आप कॉपी में, नोटबुक हिंदी की कॉपी में जो भी याद करें उसको आप अवश्य लिखें, ताकि लिखने से आपको जब आपकी परीक्षा होगी तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। आप आराम से उसको लिख सकते हो, क्योंकि आप तो पहले से याद किए रहोगे। इसलिए मैं आज जो पढ़ाने जा रही हूँ बेटा उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मैं हिंदी का चैप्टर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 9। अब यहाँ है प्रतिध्वनि और कहानी है बंदर और बाया। आप लोग पढ़े भी होंगे इसको। ये शिक्षाप्रद कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। और मैं पढ़ा रही हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है यहाँ, एक मूर्ख को कुछ सिखाने की कोशिश करना अपनी मूर्खता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप मूर्ख को कितना भी आप सिखाइएगा तो आपकी बात को समझेगा नहीं। तो इसी का है क्या कि एक मूर्ख को कुछ सिखाने की कोशिश करना अपनी मूर्खता है। अब यहाँ हम कहानी को पढ़ेंगे बेटा। पुराने समय की बात है, पुराने समय की बात है। इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पढ़ने आ जाए। पुराने समय की बात है, जंगल में पीपल के वृक्ष पर एक बंदर रहता था। बहुत पुराने समय की बात है, जंगल में पीपल के वृक्ष पर एक बंदर रहता था। ठीक है, ओके। उस वृक्ष पर बाया पक्षियों का एक जोड़ा भी अपने घोंसले में रहता था। उसी वृक्ष पर, जिस वृक्ष पर बंदर रहता था, जोड़ा भी अपने घोंसले में रहता था। उन सब में घनी मित्रता थी। बंदर और बाया पक्षी में घनी मित्रता, वे हमेशा इकट्ठे रहते थे। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। बाया पक्षी घोंसले में छुपकर बैठ गए। बंदर के लिए वर्षा से बचने का कोई भी स्थान नहीं था। वह टहनियों पर बैठा भीग रहा था। यानी बंदर के लिए कोई स्थान नहीं था, वह पेड़ के टहनी पर बैठकर भीग रहा था। नर बाया से उसकी दशा देखकर रहा नहीं गया। उसने बंदर को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। बंदर ने उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास ठहरने नहीं देगा, क्योंकि सभी मुझसे डरते हैं। बाया पक्षी ने उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया। यहाँ कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, तुम वास्तव में शरारती हो। ठीक है, तुम छीना झपटी करके सबकी वस्तुएं छीन लेते हो, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। बंदर तो शरारती होता है, किसी का भी सामान छीन लेता है, झपट लेता है। यही बात बाया ने कहा उसे, इसीलिए लोग तुमसे डरते हैं। इसलिए तुम्हारी सहायता कोई करनी नहीं चाहता है, और आपको इसीलिए जगह भी देना नहीं चाह रहा है कोई। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में। बाया ने बंदर को आलसी बताते हुए यह भी कह दिया कि तुम भी हमारी तरह रहने की जगह बना लेते तो तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती। किसने कहा? बाया ने। नहीं होती और नहीं किसी से सहायता मांगनी पड़ती। किसने कहा? बाया ने। किसको समझाया? बंदर को। ठीक है, बाया ने बंदर को यह सब इसलिए कहा क्योंकि बंदर को वह अपना मित्र मानता था। बाया ने बंदर को यह सब इसलिए कहा क्योंकि बंदर को वह अपना मित्र मानते थे। ठीक है, परंतु बंदर को बाया की बातें बुरी लगी।
बाया की बात बंदर को पसंद नहीं आई, बुरी लगी। वह क्रोध में आ गया, वह क्रोध में आ गया, वह बाया की बातें सहन नहीं कर सका। वह गुस्से से बाया पक्षियों के घोंसले के पास गया और उसे तोड़ मरोड़ कर धरती पर फेंक दिया। कितना गलत काम किया, गुस्सा में आया, गुस्सा में गया और उसके घोंसला को तोड़ मरोड़ कर धरती पे फेंक दिया। बेचारा बाया पक्षियों का जोड़ा, बेचारा बाया पक्षियों का जोड़ा उदास निगाहों से देखता रह गया। अब उसको एकाएक ऐसा लगा कि सोचा भी नहीं था कि मेरा घोंसला इतना जल्दी तोड़ देगा, और वह उदास निगाहों से देखता रहा तथा अपने दिए गए उपदेश पर पश्चाताप करने लगा। किस पर? अपने जो उद्देश्य दिया था, जो भाषण दिया था, उसको समझाया था, उस पर वह पश्चाताप करने लगा। ठीक है। अब यहाँ जीवन मूल्य में है, हमें सहायता उसी की करनी चाहिए, हमें सहायता उसी की करनी चाहिए जो उस सहायता के योग्य हो। यानी आप किसी की सहायता करें, आप सहायता करना चाहते हैं जो आपकी बात को समझे, और जो सहायता करने के जो आप बात बताते हैं, चाहे जो कुछ भी आप समझाते हैं, वो आपकी बात को समझे, उसी की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ है शब्दार्थ, इसको आप हिंदी की कॉपी में नोटबुक में लिखेंगे। इसमें तो बुक में याद कर लेंगे बेटा, उसके बाद फिर इसको शब्दार्थ को कॉपी में इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसको भी याद करेंगे। ठीक है। तो है यहाँ वृक्ष, वृक्ष का क्या हुआ? पेड़। वास्तव में है सच में। ठीक है। सहायता यानी मदद, जैसे आप किसी अपनी दोस्त का मदद करते हैं, उसके पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है या किताब नहीं है, तो आप कॉपी देकर, बुक देकर, पेंसिल देकर उसकी मदद करते हैं। फिर यहाँ है क्रोध। जब आपको क्रोध होता है, गुस्सा, जैसे आप जो कुछ फरमाइश करते हैं मम्मी से या पापा से या जिससे भी, आपकी फरमाइश को पूरी नहीं की जाती है तो आपको क्रोध उठता है, गुस्सा आता है, वही गुस्सा। उपदेश, शिक्षा, उपदेश का हुआ शिक्षा, जैसे आप अपने दोस्त को कुछ बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें शिक्षा दे रहे हैं, वही शिक्षा हुआ। दुर्दशा, बुरी हालत, बुरी हालत। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर है। आप पहले बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैं तो कहूँगी कि आप 10 बार जरूर बुक को पढ़ेंगे, तब खुद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। ठीक है। अब आप इसको देखेंगे। ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। है वृक्ष पर कौन से पक्षी रहते थे? बंदर और बाया। ठीक है। वर्षा में कौन भीग रहा था? क्वेश्चन एक तो हम बता चुके हैं, वर्षा में कौन भीग रहा था, इसको आप होमवर्क में लिखेंगे, बंदर। ठीक है। मैं पढ़ा दे रही हूँ, उसको आप नोटबुक में हिंदी के कॉपी में लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाएगी। बंदर को किसने प्रेम से शिक्षा दी? बाया ने। बंदर ने पक्षियों का घोंसला क्यों तोड़ा? क्रोध में आकर। प्रस्तुत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अभी मैं बताई हूँ, इसको आप नोटबुक के हिंदी की कॉपी में आप लिखेंगे अच्छी तरह, ताकि आपको परीक्षा के लिए तैयारी हो सके, आप परीक्षा में लिख सके। लिखने का अभ्यास बेटा बहुत ज़रूरी है। आप एक क्वेश्चन याद करें, उसको तुरंत लिखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद हो जाए। आप ज़्यादा लिखने का काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है, यहाँ है दूसरा क्वेश्चन है,
इसमें सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, जंगल में पीपल के वृक्ष पर कौन रहता था? एक बंदर रहता था। ठीक है, फिर है बाया पक्षी में छुप कर बैठ गया। कहाँ छुप कर बैठ गया? घोंसला में। घोंसला में छुप कर बैठ गया। बाया ने बंदर को स्थान पर जाने को कहा। कहाँ जाने को कहा? सुरक्षित स्थान पर। सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। ठीक है, इसको आप नोटबुक में हिंदी की कॉपी में भी लिखेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर आपको याद हो। फिर है बाया बंदर को अपना क्या मानते थे? मित्र। क्या मानते थे? मित्र। फिर यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसको आप होमवर्क से कंप्लीट करेंगे क्योंकि सब कहानी आपको पता है, मैं बता भी चुकी हूँ। इसको आप होमवर्क से कंप्लीट नोटबुक में हिंदी की कॉपी में आप अवश्य बनाएंगे ताकि आपको याद हो। अब यहाँ हम ये आपको होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में समानार्थी शब्दों को सही मिलान कीजिए। ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन के आप हिंदी की कॉपी में ज़रूर बना लेंगे। पहले बुक भरेंगे, उसके बाद से नोटबुक में बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। इसमें है क में है वृक्ष, तो पहले मैं इसको देखेंगे कि क्या किसके लिए सही है। ठीक है, तो वृक्ष है तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? पेड़। सहायता मदद, क्रोध गुस्सा, उपदेश शिक्षा। ठीक है, इसको ऐसे बुक में भी मिला लेंगे और कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में देखिए आप क्या है सो, ये है बंदर और बाया के चित्र है। रंग भरना है इसको। आप इसको हिंदी की कॉपी में पहले चित्र को बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। अगर आपको नहीं बन पाता है तो पेरेंट्स की सहायता अवश्य लेंगे और इस चित्र को बनाएंगे। पहले आप बुक में भर लेंगे, कलर कर लेंगे, उसके बाद कॉपी में चित्र बनाकर उसमें भी रंग भरेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ मौखिक है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब इसको पढ़ेंगे इकट्ठे ऋतु, ताकि आपको मात्रा का ज्ञान तो मैं करा चुकी हूँ तो आपको पढ़ने भी आता होगा। इकट्ठे ऋतु, सुरक्षित, दुर्दशा, पश्चाताप, उपदेश, ये आपको मौखिक हो। इसको आप कम से कम 10 बार जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने भी आ जाए और याद भी हो जाए। ओके। दूसरा में सोच कर प्रश्नों के उत्तर बताइए। अब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पूरा। वृक्ष पर कौन कौन रहते थे? बंदर और बाया। इसी तरह आप इसको भी होमवर्क से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। इसको भी आप होमवर्क से कॉपी में, आप नोटबुक में हिंदी की कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।